वर्तमान में मैं 2016 से मध्य विद्यालय में अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ और साथ ही साथ पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। तो अध्यापक के पद पे रहते पीसीएस की तैयारी से क्या मतलब इम्पोर्टेंस है? क्यों इसका मतलब क्यों आप तैयारी करना चाह रहे हैं? जॉब की प्रिपरेशन बताइए। सर, वर्तमान में मैं अध्यापिका पद पर कार्यरत हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और मैं समाज से जुड़कर डायरेक्ट कार्य कर रही हूँ। शिक्षा के प्रति मैं जागरूकता भी ला रही हूँ, लेकिन ये जो मेरा दायरा है वो काफी सीमित हो जाता है। तो अगर मेरा पद बीपीएससी में चयन होता है तो मैं मेरा जो एक कार्य का दायरा होगा वो बढ़ेगा और विविध स्तर पर मैं इस कार्य को मैं आगे कर पाऊंगी। इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ सर। गुलाब साहब कुछ मतलब हिल क्यों रही हैं आप? कुछ दिक्कत है क्या आपको? वो नहीं सर। अच्छा। आराम से बैठिए, ऐसा लगता है कि नमाज पढ़ी ऐसे ऐसे कर रही हैं। आराम से बैठिए आप। हाँ। अच्छा, आप फर्स्ट आप ये जो प्रेफरेंस भरी है उसमें प्रशासन सेवा है आपका? यस सर। एक अच्छा प्रशासक का गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहले सर कार्य के प्रति 100% डेडिकेशन, दूसरा ऑनेस्ट ईमानदार, और तीसरा सर धैर्य, और चौथा सर कि स्थिर होकर किसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर क्षमता सर। अच्छा, एक एक अभी पारित हुआ था उसके बारे में बात चला था, यूसीसी क्या है? यूसीसी सर समान नागरिक संहिता है जो हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। तो ये क्यों आवश्यक है? सर यूसीसी समान लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है सर। इसमें तलाक, गोद और की जो प्रथा है सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू करने की बात करता है। इसलिए ये वर्तमान में लागू करने के लिए सरकार के द्वारा वर्तमान में जो विधि आयोग है उनके द्वारा सभी मांग किया गया है क्या कि यहाँ इस पे कोई सुझाव प्रस्तुत करे। अच्छा, हाल ही में अभी इंडिया में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है, उसका नाम बता सकते हैं? यस सर, G20 का आयोजन हुआ है दिल्ली में। अच्छा, इसमें कोई एक नया देश या एक नए और भी सदस्य जुड़े हुए हैं? कौन सा सदस्य जुड़ा हुआ है? यस सर, इसमें अभी G20 के सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है सर। अच्छा, बिहार बजट की विशेषता क्या है? अभी हाल में भी मतलब हाल ही में नहीं, मतलब बिहार बजट जो है उसकी एक विशेषता और एक अवगुण बताइए। सर, इस बार जो बिहार का बजट है वो पिछले बजट की तुलना में बढ़ा है। इस बार की जो बजट प्रस्तुत किए गए हैं 2,61,885 करोड़ रुपए प्रस्तुत किया गया है और इस बार शिक्षा में अधिक खर्च किया गया है और 18 वर्षों में शिक्षा पे लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई है इस बार के बजट में। और इसमें जो 10 प्राथमिकताएं दी गई हैं सर वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है राज्य के विकास के लिए, क्योंकि इसमें पहला है युवा शक्ति, क्योंकि हमारे राज्य में युवाओं की संख्या अधिक है तो उनको प्राथमिकता दी गई है। दूसरा, इसमें अनवरत महिला सशक्तिकरण की भी बात कही गई है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की भी बात कही गई है सर इसमें, और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी इसमें कहा गया है सर। इसलिए इस बार का बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, आगे। आपने आपने ऑनर्स उर्दू उर्दू ऑनर्स किया है देश में? यस सर। यस सर। तो फिर हिस्ट्री आपने क्यों चुना है? सर, उर्दू मैंने जब पढ़ा अपने ग्रेजुएशन में, और मेरा बैकग्राउंड भी उर्दू से ही रहा है, तो मैंने जब पढ़ा तो लगा कि उर्दू और इतिहास कहीं ना कहीं एक दूसरे से ताल्लुक रखता है सर, क्योंकि जितने भी पत्रकार थे, उर्दू साहित्य थे, उनका राष्ट्रीय आंदोलन में भी योगदान रहा है। तो मेरी रुचि इतिहास में बढ़ती गई और रुचि के बढ़ने के कारण भी मैंने ऑप्शन में इतिहास रख लिया सर, क्योंकि मुझे पढ़ना भी आसान हुआ उर्दू और साथ में इतिहास पढ़ के। अच्छा गुलाब साहब, कटिहार के यस सर। नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए। सर, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। किशनगंज आता है? नियरेस्ट है सर, नियरेस्ट पूछे इसलिए होता है। अच्छा, बॉर्डर वाला बताएं जो उसके कटी आपके डिस्ट्रिक्ट के यस बॉर्डर में सर, लगता जी हो। यस सर। यस सर। और कटिहार सर पूर्णिया लगता है सर, हम्म। और अररिया लगता है सर। हम्म। झारखंड भागलपुर भी लगता है सर हम्म। कटिहार से। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कौन से जिले लगते हैं कटिहार से? जिला सर, हम्म। सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं अभी कौन सा ठीक, जिला बहुत लगता है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए।
ये सर राबड़ी देवी जी हैं। अच्छा, और बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोई हुई हैं जो मुस्लिम हो? नहीं सर, अब तक तो नहीं हुई है। अच्छा, पुरुष में कोई मुख्यमंत्री हुए हैं जो मुस्लिम हो बिहार के? यस सर। क्या नाम है उनका? अब्दुल गफूर जी। अब्दुल अब्दुल गफूर। गफूर जी। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप टीचर हैं गुलाब शाह, राइट? और यस आप सर। अधिकारी बनना चाहती हैं ना? यस सर। आपने नहीं सोचा कि यदि आप टीचर ही रहती तो बच्चों को नरिश करके अपने स्कूल से बहुत सारे एसडीएम को पैदा कर देती आप, है ना? और एसडीएम बनेंगी आप तो केवल आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन करके सरकार के दिशा निर्देश पे आप काम करेंगी। तो आपको नहीं लगता है कि आप में जो कैलिबर है कि आप एसडीएम को पैदा कर सकती हैं, बना सकती है समाज में, आपको वहाँ ज़्यादा काम करना चाहिए, न कि इस प्रशासन में आकर के एसडीएम के पद को धारण करना चाहिए? सर ये बात सही है कि मैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन के माध्यम से एसडीएम बना सकती हूँ। लेकिन सर अगर मैं एसडीएम बनती हूँ सर, तो मैं वृहद स्तर पर इस कार्य को बढ़ा सकती हूँ सर। अभी जो मैं कर रही हूँ सर, एक सीमित क्षेत्र में कर रही हूँ, जो कि जहाँ मेरा विद्यालय है सर, वहीं उस स्तर तक ही मैं कर पा रही हूँ। लेकिन एज अ एसडीएम मैं अनुमंडलीय पदाधिकारी, पूरे अनुमंडल के शिक्षा के क्षेत्र में मैं कार्य कर सकती हूँ सर। और उसमें जो कमियां हैं सर, उसे दूर करने का मैं प्रयास करूंगी। और मेरा सर पोस्ट प्रिफरेंस सेकेंड बिहार एजुकेशन सेवा भी है सर। तो अगर मेरा चयन इसमें भी होता है सर, तो मैं बड़े लेवल पर चुनौतियों को हैंडल करके मैं शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना चाहूंगी सर। शादी हो गई है आपकी? अभी तो नहीं हुई है सर। अभी नहीं, शादी करना है? यस सर, करना है अच्छा, शादी। जॉब के बाद कर लेंगे शादी, है ना? यस सर। चलिए ठीक है। मान लेते हैं गुलाब साहब कि आपका पद एसडीएम में हो जाता है ना? आप एसडीएम में चयनित हो जाती हैं बीपीएससी के थ्रू। तो आपके पास 3 लड़के का रिश्ता आता है ना? यस पहला सर। लड़का होता है वो बीएएस अधिकारी होता है, दूसरा होता है बीईएस अधिकारी होता है, तीसरा होता है बीपीएस अधिकारी होता है। तो आप तीनों में से किस लड़के को प्रेफरेंस देंगी? सर मैं बीएएस अधिकारी को प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि मैं भी अगर जिस पोस्ट पे मैं रहूंगी सर, उसी पोस्ट के लड़के से मैं शादी करना पहली प्राथमिकता दूंगी सर। क्योंकि दोनों के एक दूसरे का सामंजस्य अच्छे से बिठा पाऊंगी, और कार्य मिलकर हम लोग अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए मैं उनको चयन करूंगी। इतिहास आपका सब्जेक्ट है ना, ऑप्शनल? यस सर। इतिहास का कौन सा पोर्शन आपको ज्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में? आधुनिक भारत सर। आधुनिक भारत का इतिहास। यस सर। मुझे ये बताओ कि अच्छा, सबसे पहले मुझे इतिहास को परिभाषित करके बताओ, इतिहास कहते किसको? सर एक छात्रा के रूप में मैं जहां तक इतिहास को समझ पाई हूँ, ये मानव विकास के सर्वांगीण विकास का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है सर। इसे पढ़कर हम लोग वर्तमान का विश्लेषण कर सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और ये सिर्फ अतीत का संकलन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने विकास किया है सर, वर्तमान में जो हम लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं सर, इसकी तुलना हम लोग इतिहास से पढ़कर ही कर पाते हैं कि तभी वो लोग क्या थे और अब हम लोग क्या हैं। इसलिए इतिहास को हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। इतिहास का प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे इतिहास के अंदर? सर जहां तक मैंने इतिहास में पढ़ा है कि जितने भी एम्पायर थे, जितने भी साम्राज्य थे, उनकी जो सफलता का राज था वो बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था का था। चाहे वो मौर्य शासन हो, चाहे वो गुप्त शासन हो, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, चाहे वो मुगल काल हो। तो इन लोगों ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करके ही इतने दिनों तक सत्ता को बनाए रखा था। तो वो हमारे लिए उपयोगी होगा उनका अनुकरण करना, क्योंकि वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, वो कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के मूल से है सर। जैसे चाणक्य के सप्तांग है, जिसमें राजा होगा, दुर्ग होगा, दंडपाल होंगे, तो वो आज भी हमारी है कि केंद्र में सरकार होती है, सैन्य प्रशासन होता है। तो ये हम लोग इतिहास से सीख पाते हैं सर। जिस तरह से एक और उदाहरण ले सकते हैं, चारवाक ने। तो आप देना चाहें? सर मैं गांधी जी की हत्या को बदलना चाहूंगी सर। क्यों? क्योंकि इतने बड़े महात्मा जिनकी हत्या भारत के ही किसी एक व्यक्ति, जिनके अंदर ये भावना थी कि देश के विभाजन के उत्तरदायी सिर्फ गांधी जी हैं, तो ये हमारे लिए खेद की बात थी कि उनकी हत्या इस तरह से हुई। तो मैं वह उस पोर्शन को बदलना चाहूंगी सर। तो अगर जी आप भारत विभाजन को बदल दें तो फिर गांधी की भी हत्या नहीं होती, तो भारत विभाजन क्यों नहीं बदलना चाहिए? तो भारत विभाजन के पीछे लंबी कहानी, मतलब लंबे कुछ कारण है सर, तो जिसे एकाएक बदलना संभव नहीं है। लेकिन गांधी जी की हत्या अगर हम बदल देते, तो मुझे लगता है कि ये इतिहास का एक काला पन्ना हम लोग मिटा पाते।
कि हमारे ही देश के किसी व्यक्ति के द्वारा हत्या किया जाना, जो हमारे लिए एक बहुत ही दुखदायी पल रहा था सर वो। तो वो अगर हम बदल देते तो इसलिए। अच्छा, आपके हिसाब से भारत विभाजन का क्या कारण था? क्या सर? सॉरी सर। भारत विभाजन का कारण क्या था आपके अनुसार? सर कोई एक कारण विभाजन नहीं थे। अगर हम बात करेंगे इसके कारणों की, तो ब्रिटिश की फूट डालो राज करो की नीति भी थी। सांप्रदायिकता भावना धीरे धीरे बढ़ती भी गई सर। उसके बाद जब पृथक निर्वाचन बनाया गया, तो उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद जिस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई 1937 के बाद से, तो मुसलमानों को ऐसा लगने लगा कि मुसलमान की हित सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। तो धीरे धीरे ये विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ने लगी और स्पेशल मांग जो था 1940 के बाद से ही शुरू होने लगा सर। और सांप्रदायिकता लास्ट तक इतनी बढ़ गई अंतिम तक कि विभाजन को स्वीकार करना ही हमारे लिए एक प्राथमिक कदम बन गया था सर। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है? वेस्ट टू वेल्थ डेकोरेशन सर। क्या करना? वेस्ट टू वेल्थ डेकोरेशन, जो सामग्रियां लोग उपयोग के लिए छोड़ देते हैं उन्हें मैं उपयोगी बनाने का कार्य करती हूँ। यानी कि कबाड़ है ना, कबाड़ के सामान, हाँ यस सर, अनुपयोगी जो सामान है ना, उससे आप यस सर, यस सर। अच्छा, तो क्या क्या बनाया अभी आपने? स्पेशली तो मैं बच्चों के लिए TLM बनाती हूँ सर, टीचिंग लर्निंग मेथड। और बच्चों को इनोवेटिव बनाने के लिए उन्हें वो डब्बा सामग्री देती हूँ ताकि जो आप बना पाओ वो बना के मुझे दिखाओ। तो ये मैं करती हूँ सर। आप शिक्षिका हैं, बिहार में शिक्षकों के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हैं? शिक्षकों की सर वर्तमान में जिस मैं कार्यरत हूँ सर, तो वो नियोजन हम लोगों का हुआ है। तो हम लोगों की लंबी से मांग है कि राज्यकर्मी का हमें दर्जा दिया जाए। हम लोग लंबे अरसे से कार्य कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और राज्य की जो व्यवस्था, मतलब कि वो जो दी जाती है सुविधाएं दी जाती है, वो हम लोगों को भी प्राप्त हो। तो ये हमारी समस्या है सर पहली। दूसरी है सर कि तकनीकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। और मैं जिस प्राथमिक विद्यालय में कार्य करती हूँ सर, वहाँ तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो तकनीकी ज्ञान हम लोगों को सरकार के द्वारा मुहैया कराई जाए तो बच्चों को मैं अच्छे से और ज्यादा पढ़ाने का मैं कार्य कर पाऊंगी सर। ये अच्छा, यदि आपकी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति दी जाए, क्या करेंगे? क्या आप परिवर्तन करना चाहेंगे आप अपने जिले में शिक्षण व्यवस्था में? सबसे पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का कार्य करूंगी। सरकार के द्वारा जो फंड मुहैया कराई जाती है जिले में, तो कहीं ना कहीं इसमें पारदर्शिता का अभाव रहता है, जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप बेहतरीन तरीके से नहीं किया जाता है। जहाँ बच्चों को बैठने की असुविधा होती है, तो वो मैं कार्य करूंगी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराई जाए, इसके लिए समय समय पे जिला स्तरीय में शिक्षकों को ट्रेनिंग दिलवाऊंगी, ताकि वो बच्चे बाहर से वो सीख के आए और बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। इसके अलावा मैं बच्चों लोगों के लिए राज्य स्तरीय खेल, जिला स्तरीय खेल की सुविधा भी करूंगी, ताकि बच्चे खेल में भी भागीदारी ले सके और तरोताजा रहे और पढ़ाई में भी उनका मन लगा रहे और जिले का नाम वो रोशन करे खेल के भी क्षेत्र में। इसके अलावा जो ड्रॉप आउट दर है सर विद्यालय स्तर में, तो उन्हें रोकने का मैं प्रयास करूंगी सर। अच्छा, ड्रॉप आउट की आपने चर्चा की, क्या कारण है ड्रॉप आउट का? बेसिकली खासकर लड़कियों में देखा जा रहा है कि ड्रॉप आउट की समस्या है, क्या उसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? सर माध्यमिक स्तर में ज्यादा देखने को मिलता है सर। 9th के बाद से लड़कियां ड्रॉप आउट हो जाती है सर। सबसे पहला कारण इसका बाल विवाह, लड़कियों के कम उम्र में विवाह करा दी जाती है, तो वो अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाती है सर। और दूसरा ऐसा है कि विद्यालय दूर होने के कारण सुरक्षा की भी असुरक्षा की भावना होती है माँ बाप के अंदर, तो वो बच्चों लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, तो जिसके कारण उनका जो स्कूल छूट जाता है सर। तो ये 1-2 समस्या है लड़कियों में। आप अपने जिले के 5 टूरिस्ट प्लेसेस का नाम बताइए मुझे। सर पहला है सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र गोगाबिल झील। दूसरा है सर गुरु तेग बहादुर को समर्पित गुरुद्वारा। तीसरा है सर गोरखनाथ धाम, जो कि शिव भगवान जी को ये है समर्पित है। और एक है सर त्रिमोहिनी संगम, जहाँ गांधी जी के 12 जगहों पे जो अस्थियां विसर्जन की गई थी, उनमें से एक जगह ये है त्रिमोहिनी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम है। वो एक है जहाँ बापू सभागार बनाया गया है छोटा सा, वो है सर। तो इतने टूरिस्ट प्लेसेस होने के बावजूद भी बिहार के नक्शे पर आपका जिला एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं दिखता है, तो क्या कमियां हैं, क्या कारण? जहां तक मैं कमियां देख पा रही हूँ सर, इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ अभाव है सर। सड़कें उतनी अच्छी नहीं है और जहाँ टूरिस्ट पैलेस को जोड़ा जा सके, जाम की भी समस्या काफी होती है, तो यहाँ लोग आ नहीं पाते हैं सर।
ये एक पहली समस्या मुझे लगती है यहाँ। अच्छा, बिहार पॉलिटिक्स में आपके फेवरेट पर्सन कौन है, वो लीडर कौन है अभी और क्यों? सर माननीय नीतीश कुमार जी, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे पसंदीदा नेता हैं। कारण ये है कि सर इनके आने के बाद बिहार की कई सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है, जो कि सराहनीय कदम रहा उनका। सबसे पहला सर कि 2006 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया उनके द्वारा, तो महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक हुई। जीविका दीदी का गठन किया गया, महिलाएं आज काफी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाएं उद्योग धंधे में जुड़ रही हैं सर। इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, जिससे महिलाएं नौकरियों में आगे आ पाई। इसके अलावा सर स्पोर्ट्स में भी 33% आरक्षण दिए हैं इनके द्वारा, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, जिनका फायदा ये हुआ सर कि नेशनल फैमिली हेल्थ एक रिपोर्ट आई है 5वीं, उनमें बिहार का जो लिंगानुपात है वो सर वो काफी अधिक हो गया है। 1000 पुरुषों में 1090 महिलाएं आई हैं, तो कहीं ना कहीं बेटियों को आगे बढ़ाने का कार्य किया सर, इसलिए मुझे लगता है। अच्छा, आपने अफ्रीका का नाम सुना होगा, अफ्रीका महादेश का? ये सर सुना है। उसमें कितने कंट्रीज हैं, कितने देश हैं उसमें? सर एक्चुअल याद नहीं है सर, अगर अनुमति दीजिए तो मैं गेस करूं। नहीं, गेस क्या करना। चलिए, आपने वेनेजुएला का नाम सुना होगा? यस सर, वेनेजुएला का नाम। वेनेजुएला, उसकी राजधानी बताइए। सॉरी सर, याद नहीं आ रहा, रिकॉल नहीं कर पा रही। अच्छा, आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है? यस सर। तो माइथोलॉजी और हिस्ट्री में क्या फर्क, मुझे समझाइए थोड़ा। माइथोलॉजी और इतिहास, हाँ, क्या फर्क? सॉरी सर। अच्छा, आपके लाइफ की फिलोसफी क्या है, मुझे बताइए थोड़ा। सर ईमानदारी पूर्वक कार्य को करते रहना और निरंतर प्रयास करते रहना, ये सर। अच्छा, आप एक महिला हैं, हाँ? और आप अगर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए एसडीएम सेलेक्ट होती हैं, तो आप महिलाओं के उत्थान के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए बिहार में 3 क्या काम करना चाहेंगे आप? पहला सर एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें जागरूक करूंगी। दूसरा है सर स्वास्थ्य, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई है नेशनल फैमिली हेल्थ की, जिसमें 63% महिला एनीमिया के शिकार हैं, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके लिए कार्य करूंगी। तीसरा सर उन्हें रोजगार प्रदान करने का मैं कार्य करूंगी सर। एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से। एक मान लीजिए कि आप ब्लॉक में बीडीओ के पोस्ट पर सेलेक्ट होती हैं, ठीक है, और एक गरीब महिला है, वो वृद्धा पेंशन के लिए आपके पास बार बार आती है कि मुझे पेंशन दिलवा दीजिए, मेरी उम्र भी है, योग्यता भी रखती हूँ मैं, कागज भी मेरे ठीक हैं, लेकिन आपके वरीय पदाधिकारी आपको बोलते हैं कि बिना पैसे लिए हुए काम नहीं करना है कुछ भी, तो आप क्या करेंगे? पहले तो सर मैं जो वृद्ध आई है तो उनका सारा डॉक्यूमेंट्स मैं चेक करूंगी कि वो उस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एलिजिबल है तो मैं उन्हें उसका लाभ दिलाने का प्रयास करूंगी। और जो हमारे वरीय पदाधिकारी वो पैसे की बात करते हैं तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी कि उन्हें उनकी आवश्यकता है और वो सारी क्राइटेरिया को पूर्ण कर रही हैं, तो उन्हें देना आवश्यक है, क्योंकि ये सरकार की योजना है और सभी लोगों को का क्रियान्वयन समान रूप से होना चाहिए, तो मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी। मतलब आप सीनियर की बात नहीं मानेंगे? सर मानेंगे सर, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे सर कि इस तरह से पैसा लेना ठीक नहीं है सर, तो उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी सर। वो मुझे लगता है कि वो भी हमारी बात से सहमत होंगे। मान लीजिए कि नहीं मानते हो आपकी बात, फिर आप क्या करेंगे? अगर वो नहीं मानते हैं सर तो मैं उनसे भी वरीय पदाधिकारी को मैं कंप्लेन करूंगी कि सर ये योजनाओं का इम्प्लीमेंट करने के लिए सर के द्वारा ये मांग किया जा रहा है, तो मैं करूंगी सर कंप्लेन। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। जी सर। अच्छा, आप एक महिला के तौर पे अगर एसडीएम के पद पे होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपको पोस्ट मिलता है और आपको खबर ये मिलता है कि कोई आत्महत्या कर रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो सर वहाँ के जो थाना प्रभारी होंगे उस एरिया के, उन्हें मैं इन्फॉर्म करूंगी कि वो जल्द से जल्द उस जगह पे पहुंचे जहां से वो सूचना आई है। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी और मैं जो आत्महत्या कर रही है सर उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी
और पूछूंगी कि उसके पीछे क्या रीजन है, और उन रीजन को दूर करने का मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, उस पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? सर अभी मैं जहां तक एक आया था एक्ट सर कि वो अपराध की श्रेणी से निकाल दिया गया है। पहले 1 वर्ष की सर सजा थी, तो उसमें बदलाव कुछ किया गया है सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो उसे सर उसमें कुछ बदलाव किया गया है सर। अच्छा अच्छा, आप अगर कहीं दंगा प्रभावित क्षेत्र में हैं और वहाँ दंगा होने की संभावना मतलब पर्याप्त है, तो उसको कैसे आप रोक पाइएगा? कोई कंडीशन बताइए जो आपको उचित लगे। सबसे पहले सर प्रशासन को मैं तैनात करूंगी वहां पे, और वहाँ जो दंगा प्रभावित इलाका है सर, वहाँ चारों तरफ वहाँ एक धारा 144 लगाऊंगी, जहाँ एक साथ लोग इकट्ठा ना हो, ताकि दंगा की संभावनाएं कम हो जाए। उसके बाद मैं वार्ता करने की कोशिश करूंगी कि दंगा का आखिर रीजन क्या है, किस बात से वो भड़की है, तो मैं लोगों को समझाने का वहां प्रयास करूंगी। सबसे पहले मैं धारा 144 वहां लगवा दूंगी। एक अधिकारी के तौर पे बिहार में आपको, बिहार के विकास में सबसे ज्यादा बाधा क्या है? सर जहां तक मैं सोच पा रही हूँ सर, एजुकेशन सर, रोजगार उन्मुख शिक्षा का अभाव है यहाँ पे सर, क्योंकि बिहार सबसे एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ा है, तो वो समस्या को दूर करने का प्रयास करने का कोशिश करूंगी मैं। और दूसरा है सर औद्योगिक रुग्णता बिहार में। तीसरा है सर बेरोजगारी। अच्छा, आप अध्यापिका हैं अभी, एक अच्छा विद्यार्थी का गुण क्या होना चाहिए अध्यापक के नजर में? सर वो चीजें समझ के पढ़े और अनुशासन में रहे और शिक्षकों की जो कार्य दिए जाते हैं उन्हें वो पूरा करे, और विद्यालय समय पे आए और उनकी उपस्थिति 100% हो। अच्छा, अभी विद्यालय से संबंधित जो है अभी बिहार में जो है शिक्षक में ये अभी जो सचिव है उनका टास्क का जिक्र थोड़ा सा ज्यादा आलोचनात्मक हो गया है, क्या आपको नजर में सही है? सर हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के द्वारा जो निरीक्षण कार्य किया जा रहा है सर, कठोर तो है लेकिन इससे कई सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज जो सर उपस्थिति दर है बच्चों की, इनरोलमेंट तो था सर, उपस्थिति दर काफी कम थी, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा सर कि निरीक्षण अगर निरंतर हो रहा है सर, तो इससे जो विद्यालय के स्तर की खामियां है वो भी पता चल रही हैं और उसको दुरुस्त करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और गार्जियन जो थे वो भी जागरूक हो रहे हैं, अपने बच्चों को विद्यालय समय पे और प्रत्येक दिन भेज रहे हैं सर। देखिए आपका मेंस कैसा गया है हमको नहीं पता है, कितना मार्क्स आपको आया होगा, लेकिन जिस तरह से आप जवाब दी हैं, है ना, यदि मेंस में अच्छा नंबर होगा तो आप बहुत अच्छा रैंक के साथ में क्वालिफाई करेंगे 67वीं बीपीएससी, है ना। थैंक यू सर। ये लिख लीजिएगा पेज पे अगर जगह हो तो। देखिए क्या है, आप में निगेटिव बस एक ही चीज था ना कि जो गांधी पे आप उलझ के रह गई हैं कि मैं गांधी को बचाना चाहूंगी, है ना, उसका जवाब आप संतोषप्रद नहीं दे पाई हैं। एक निगेटिव बस आप में यही है, और बाकी आपके जितनी भी ऑब्जर्वेशन हुआ सब पॉजिटिविटी ही है। पहली बात क्या है कि आपका ड्रेसिंग सेंस काफी बढ़िया है, इंटरव्यू में यही पहन के जाएंगे आप? नहीं सर, एक और है, उसको फॉल लगाने के लिए दिए तो नहीं था तो यही पहन लिया। हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें फूल पत्ती है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं सर ये नहीं है, ऐसे ही पहन लिया सर, पूरा प्लेन है, 2 है सर वो कर रहे हैं सर। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस काफी बढ़िया है आपका। नॉलेज भी बहुत बढ़िया है। सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जो नॉलेज एक्सप्रेस करती हैं बोर्ड के सामने में, उसको रिपोर्ट के संदर्भ लेते हैं, उसको डाटा के साथ आप बताती हैं, ये आपके ज्ञान की प्रभाविता को दर्शाता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनके पास में ज्ञान तो होता है परंतु उनके पास की बैकअप नहीं होता है डाटा का। आपके पास वो डाटा है, ये काफी पॉजिटिविटी चीजें हैं। आपने उर्दू से जो स्विच किया है हिस्ट्री में, जो भी तरुण सर ने प्रश्न पूछा है, काफी बहुत ही बेहतर जवाब दिया है, उसको इतिहास से जोड़ के बताया है आपने, एक काफी न्यू रिप्लाई और काफी संतोषप्रद जवाब भी है इसमें। आप जब जवाब देती हैं तो आपके चेहरे पे काफी इनोसेंसी झलकती है। इनोसेंसी का मतलब है कि एक ऑनेस्टी होता है जिसको बोलते हैं ईमानदारी पूर्वक। आप जो भी जवाब देती हैं आपके मन में छल कपट की भावना नहीं प्रकट होती है, बल्कि एक ईमानदारी को दर्शाता है कि मैं जो भी बोल रही हूँ अपने हृदय से बोल रही हूँ और बिल्कुल सही बोल रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है आप में, है ना। आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी बोल्ड है, यानी आप जो बोलती हैं काफी ऑडिबल हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो बोलते हैं उनकी आवाज खुद नहीं सुन पाती हैं, है ना। लड़कियां में खास करके ज्यादा डिमेरिट पाया जाता है, आप में वो चीजें नहीं है।
और बाकी बहुत अच्छा जवाब है। आपने चूज भी एक आपके मैंने केस दिया था कि आप शादी करेंगे तो किसे चूज करेंगे, तो आपने एक अच्छा बताया कि मैं बीएस को चूज करूंगी। सही बात है कि सब लोग को चाहिए कि हम अपने वरिष्ठतम को चूज करें, है ना, जो इष्टतम होता है उसको चूज करें। तो काफ़ी बढ़िया है आपका। आप और ज़्यादा मौका देंगी तो हम और ज़्यादा पता कर पाएंगे क्या है ना। बाकी अभी निगेटिविटी कुछ है नहीं आप में, आप काम कर रही हैं, पेपर भी रीडिंग अच्छे से कर रही हैं, जवाब भी दे पा रही हैं। जितने क्वेश्चंस आपके पास में बम्बार्डिंग हो रहा है, आप पॉज लेकर के सोच करके उसके बाद जवाब देती हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि कम से कम आपको 80-90 के आसपास में मार्क्स जरूर मिलेंगे इंटरव्यू में, है ना। आलोक सर। देखिए संतोष सर ने जो कमेंट्स दिए हैं मोर और लेस मुझे लगता है कि सारे बोर्ड मेंबर्स इस बात से एग्री करते हैं ना। एक तो आपके जवाब देने का तरीका अच्छा है, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा एक ठहराव सा दिखता है, तो जो एक ऑफिसर की अच्छी क्वालिटी है ना, हड़बड़ में नहीं होना है, आराम से शालीनता के साथ ठहराव के साथ जवाब देना है ना, चेहरे पे एक स्माइल अच्छी सी, तो जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है ना, कि लगता है कि वो आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है कि आप अंदर से नॉलेज है तभी आप कॉन्फिडेंट है ना, ये अच्छी बात है। फिर आप एक सॉरी जो बोलते हैं, सॉरी बोलने का जो तरीका है वो काफी अच्छा है, वो चुभता नहीं है ना। अदरवाइज सॉरी बोलने से कई बार होता है ना, ऑफेंड हो जाते हैं कई बार, लेकिन वो अच्छी चीज है जो आपके सपोर्ट में काम करेगी इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। कुछ कुछ जैसे सर ने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे उर्दू और हिस्ट्री में कोरिलेशन है, उसको शायद समझा नहीं पाई आप, है ना, तो वो ये आप मान के चलिए सब क्वेश्चन आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड होगा, तो ये आप जवाब थोड़ा तैयार कर लेंगे ना। ये एक्सपेक्टेड है कि उर्दू और हिस्ट्री में क्या कोरिलेशन है, आपने उर्दू से हिस्ट्री में कैसे आ गए, तो थोड़ा सा देख लेना है, थोड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन पे काम कर लीजिए। और आप अपने डिस्ट्रिक्ट पे थोड़ा सा काम कीजिए ना, डिस्ट्रिक्ट का सवाल पूछते हैं कई बार, स्टेट पे थोड़ा काम कीजिए, फोकस कीजिए, स्टेट की योजनाओं पर फोकस कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का शॉर्ट आपको मिल जाएगा 40-50 पेज का जो आता है शॉर्ट फॉर मार्केट में, वो थोड़ा देख लीजिए थोड़ा सा, है ना, खासकर योजनाओं को देखना है, योजना पूछते हैं कई बार, है ना, तो फैक्ट्स थोड़ा सा मजबूत रखना है। अदरवाइज जैसे संतोष सर ने बताया कि आपकी पर्सनालिटी काफी प्लीजिंग है, मेंस के बारे में हम लोग नहीं पता, लेकिन हाँ इंटरव्यू में आपके अच्छे नंबर आएंगे, इस बात के बारे में हम लोग काफी श्योर हैं ना। बाकी चीजें अच्छी है, ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, थैंक यू सर।